नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। विधानसभा के बाद अब विधान परिषद में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधान पार्षदों के बीच खूब तनातनी हुई। कार्यकारी सभापति काफी देर तक दोनों पक्षों को समझाते रहे, लेकिन दोनों पक्षों के विधान पार्षद एक दूसरे के सामने आ गए और खूब बहस हुई। विपक्ष के विधान पार्षद सदन के आसन के पास आकर खड़े हो गए और एक दूसरे पर टीका टिप्पणी के साथ जोरदार हंगामा करते रहे। यहां तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जब बोलने खड़े हुए तो उनका भी सम्मान नहीं किया और नीतीश कुमार के संबोधन के बीच हंगामा जारी रहा और बाद में विपक्ष के विधान पार्षदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। और विधान परिषद में विपक्ष के हंगामे के बीच ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विधानसभा में इन लोगों ने गुंडागर्दी की, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग शांत प्रिय हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्ष की गुंडागर्दी की वजह से ही जनता ने उन्हें रिजेक्ट किया है। सीएम ने कहा कि विपक्ष के लोग सत्ता पक्ष के नेताओं पर अटैक करते हैं, लेकिन ये लोग आराम से बैठे रहते हैं। नीतीश कुमार ने विपक्ष को उनकी पुरानी गुंडागर्दी याद करने की नसीहत दी। नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्ष के ये नेता कुछ लोगों के चक्कर में पड़कर अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। इधर के सारे लोग आराम से बैठे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, सुनिए। और जो गुंडागर्दी किया है, ये गुंडागर्दी जो कर रहे थे तो अपना याद करिए और जनता रिजेक्ट किया है और आप लोगों का ठीक से जवाब देगी। नहीं, ठीक है। और सबको मालूम नहीं है कि क्या कर रहे हो, है? और यहाँ के लोग शांति से बैठे हैं। आप लोग जो अटैक करते हो, इधर के लोग अटैक करते हैं, इधर के लोग सुन लेते हैं। इस तरह का कांग्रेस के लोग भी नई परंपरा की शुरुआत में पढ़ करके अपने आप को भी बर्बाद कर रहे हैं। नेता बोल रहे हैं, आप समझ लीजिए। सदन नेता बोल रहे हैं, आप समझ लीजिए। सुनिए, सदन नेता बोल रहे हैं विधानसभा में इस तरह का नहीं। आप लोग विधानसभा के अध्यक्ष के पद पर किस तरह से किया, तो यहां क्या किया वहां जाके पता कर लीजिए। और पूरा का पूरा एनडीए के तमाम लोग बैठे रहे हैं। आप लोग बात कर रहे हैं, अंदर बैठिए। आप लोग बैठिए, बताना चाहिए किसी भी चीज को और चुपचाप अपने कार्यक्रम में हिस्सा लीजिए, अपनी बात कहिए। क्या संख्या है इधर की, क्या संख्या है बता पूछ बोल रहे हैं। बिहार विधानमंडल में संग्राम के बीच आज विधान परिषद से भी बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियम 2021 पास हो गया। विधानसभा से पास होने के बाद आज विधान परिषद में भी इस विधेयक पर विपक्षी नेताओं ने जोरदार हंगामा किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विपक्ष को आईना दिखाए जाने के बाद विपक्षी नेताओं ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद यह विधेयक सदन से आसानी से पास हो गया। विधान परिषद में आज कुल 7 विधेयक पास हुए। द्वारा यथापारित बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 पारित हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो विपक्ष में वे ना कहें। पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक बिना किसी संशोधन के पारित हुआ। सचिव इसकी विधिवत सूचना विधानसभा को दे देंगे। विधानसभा में कल हंगामे के बाद विपक्ष ने आज सदन का बहिष्कार किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि जब तक पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी और जब तक सीएम माफी नहीं मांगेंगे तब तक वे लोग सदन में नहीं जाएंगे। यहाँ से देखिए किस तरह से कार्यों पर अगर कार्रवाई नहीं की गई, माफी नीतीश कुमार नहीं मांगेंगे, तो हम लोग विचार कर रहे हैं कि अगले साल तक 5 साल जब तक हम लोग विधायक हैं, हम लोग विधानसभा बॉयकॉट। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर अमर्यादित टिप्पणी भी की है। कुमार जी को क्या फर्क पड़ रहा है? निर्लज कुमार जी को जब शर्म लहजा रही नहीं गया तो उनको क्या फर्क पड़ने वाला है? बीजेपी सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने तेजस्वी पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने गुंडागर्दी की सारी पराकाष्ठा पार कर दी है। नेता जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके हाथ से कागज छीना गया।
तो जिस तरह की गुंडागर्दी सदन के भीतर सदन के बाहर, उन्होंने सदन को भी और गांधी मैदान समझ लिया। खुद तो आगे हेलमेट लगाकर पत्थर से बचने के लिए और पत्थर चलवा रहे हैं। तो इसलिए जो कल का जो दृश्य है राजद कांग्रेस के लोगों ने उपस्थित किया, वो ये दर्शाता है कि कल अगर इन लोगों को मौका मिल गया गलती से बिहार में राज करने का, तो बिहार को भी फिर एक बार जंगल राज में बदल देंगे। सदन में हंगामे पर सीएम नीतीश कुमार ने विपक्षी विधायकों को सलाह दी कि अपने अधिकार का इस्तेमाल करना वो जाने। आप बताइए कि आज के दिन क्या है? आज तो माननीय सदस्यों के लिए ही तो है, जो उनके प्रस्ताव है उन्हीं पर तो बात होनी है। लेकिन अब पता नहीं क्या है, कैसी मानसिकता है, ये लोग जाने। लेकिन जो लोकतंत्र है और जो लोकतंत्र की मर्यादा है, और जिसके लिए विधानसभा हो, लोकसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, और इसके लिए जो नियम बने हुए हैं उसके मुताबिक और सब लोगों की भागीदारी ठीक ढंग से होनी चाहिए। सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन कुछ लोगों को तो पता नहीं क्या होता कि पूरे सेशन में तो चलता रहा, लेकिन अंततोगत्वा फिर क्या मन में आया है, क्या बात हुई है, तो हम लोग को क्या मतलब उससे। लेकिन एक एक चीज के बारे में हम लोग स्पष्टता के साथ, और सरकार की तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं है, हमारे कोई भी माननीय मंत्रीगण नहीं है जो पूरी बात को रखते नहीं, और सबको अधिकार है। और प्रश्नकाल के लिए तो सबको अधिकार है। हम तो अपने गठबंधन के मीटिंग में भी हमेशा कहते हैं कि हर माननीय सदस्य को अधिकार है, ये उनका अधिकार है, प्रश्न करें, उनको पूछने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है। इसका कोई रिश्ता सरकार से नहीं है और कोई सरकारी संगठन में है उससे नहीं है। तो सब लोग पूछते हैं, एक एक बात पूछते हैं, चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सबको ये अधिकार है। और आप बहुत अच्छे ढंग से इसका संचालन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जिस तरह से कुछ लोगों के मन में क्या बात आती है, कौन ऐसे लोगों के एडवाइजर हैं, क्या कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इससे लोग अपना समय ही बर्बाद कर रहे हैं। जो उनको अधिकार मिला हुआ है, अपने अधिकार का सही ढंग से उपयोग नहीं कर रहे हैं। और कोई भी चीज है, कानून बनता है तो कानून पर सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, और सदन को अधिकार है कि उसके बारे में कोई निर्णय ले। तो सब तरह से पूरी कार्यवाही की गई। सीएम नीतीश कुमार ने आज सदन में कहा कि विपक्ष को जहां अपनी बात रखनी चाहिए वहां नहीं रखते। उन्होंने विपक्ष पर बेवजह गतिरोध उत्पन्न करने का आरोप लगाया और कहा कि लोकतंत्र की मर्यादा को विपक्ष ने तार-तार किया है। वो सरकार बनी हुई है, ये तो बहुमत के आधार पर बनी हुई है, और उसके बाद जो कुछ भी बात होती है, लोगों को तो अपनी बात रखनी चाहिए सदन के अंदर। और आप बता दीजिए कितने दिनों से, कल के पहले सब लोग रहते थे तो सारी बात सबसे ज्यादा कौन बोलते थे और किस किस तरह की बात बोलते थे? आदरणीय अध्यक्ष महोदय तो सब लोगों को कितनी अनुमति देते थे और सब लोग कितनी बात करते रहते थे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कहां से कोई बात आई। और कल तो जितना देर तक सब कुछ गतिरोध उत्पन्न किया गया और उसके बाद अंततोगत्वा सदन की कार्यवाही चली और यहां से जितने कानून पर विचार होना था विचार हुआ, पारित हुआ। सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि एक और नामांकन उपाध्यक्ष पद के लिए हुआ था, लेकिन जिनको यहां होना था वो बाहर बैठे हैं। ये घोर आश्चर्य का विषय कि आखिरकार जब दूसरे ने भी नॉमिनेशन दायर किया था तो उपस्थित रहना चाहिए था, लेकिन लोगों को मालूम था कि उनको बहुमत तो है नहीं, इसलिए ऐसे ही एक दे दिया नॉमिनेशन, आप बाहर बैठे हो। अब आप देख लीजिए, जो आपका था, हम लोगों की तरफ से यहां पर 4 लोगों ने इनके पक्ष में दिया और एक दूसरे व्यक्ति का नॉमिनेशन हुआ है, उसमें देख रहे हैं कि 6 लोगों ने दिया, लेकिन सब के सब कोई यहां उपस्थित नहीं है। तो लोगों को मालूम होगा कि बहुमत कहां है। तो कल सदन में विपक्षी विधायकों ने हंगामा और ड्रामेबाजी की, वहीं आज भी सदन के बाहर उनकी ड्रामेबाजी जारी है। सदन के बाहर काली पट्टी बांधकर, पोस्टर हाथ में लिए, बैनर हाथ में लिए धरने पर बैठे रहे। जो हिटलर की चाल चलेगा, जो हिटलर की चाल से। तो मंगलवार को सदन में वो सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। नेतागिरी चमकाने की आड़ में विपक्षी सदस्यों ने सदन में गुंडागर्दी की, जिससे लोकतंत्र शर्मसार हुआ।
पुलिस बिल पर बिहार विधानसभा में विपक्ष की नौटंकी और ड्रामेबाजी देखते ही देखते गुंडागर्दी में तब्दील हो गई। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा बार बार सदस्यों को मर्यादा की सीमा नहीं लांघने की अपील करते रहे, लेकिन सदस्यों ने वो सब किया जिससे मर्यादा तार तार हो गई। सदन में आसन के पास महिला विधायक जमा हो गई, जहां स्पीकर को रोकने की कोशिश हुई। सदन में कुर्सियां उछाली गई, पुलिस और मार्शल के साथ धक्का मुक्की हुई। माननीयों ने सदन के अंदर धमकी भी दी। सुरक्षा बलों को धक्का देकर आसन पर बैठे प्रेम कुमार से बिल की कॉपी छीनी गई और उस बीच सदन में फाड़ा गया। माननीय ने सदन में लात लगाई। सदन में सब कुछ होता, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और सब कुछ देखते रहे। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव भी आसन पर चढ़ गए और उनके तेज प्रताप यादव मोबाइल से तस्वीर लेते रहे। जो विपक्ष में वे ना कहें, पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अनुसूचियां विधेयक का अंग बनी। प्रश्न यह है कि खंड 1 तथा दीर्घ शीर्षक और अधिनियम संबंधी सूत्र विधेयक का अंग बने। विपक्ष के विधायकों ने किस तरीके से कल सदन की मर्यादा तार तार की थी, उसकी एक तस्वीर सामने आई है। हम वो तस्वीर दिखाते हैं आपको, और इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा भी जा सकता है कि सदन के अंदर किस तरह विपक्ष के सदस्य हंगामा कर रहे हैं, वेल से ऊपर आसन तक पहुंच गए हैं। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव आसन पर अपने अन्य विधायकों के साथ चढ़े हुए हैं। वहीं तेज प्रताप यादव वीडियो भी बनाते नजर आ रहे हैं। ये देखिए, तो देखिए तेजस्वी यादव सीधे आसन पर मौजूद हैं और वहां सब कुछ देख रहे हैं। सवाल अब विपक्ष पर उठ रहे हैं कि आसन पर सदस्य कैसे चढ़े। ये बड़ा सवाल, आसन पर सदस्य कैसे चढ़े। खुद तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष है, आसन की मर्यादा को वो जानते होंगे। तेज प्रताप क्यों बना रहे थे वीडियो जबकि अलाउ नहीं है सदन के अंदर। विपक्ष ने क्यों सदन की मर्यादा तार तार की। और एक और वीडियो सामने आया है जिसमें आरजेडी से सीनियर विधायक बिल फाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। टेबल पर कुर्सी लगाकर देखिए भाई वीरेंद्र बैठे हुए हैं और आराम से बैठकर देखिए दोनों हाथों से बिल फाड़ रहे हैं। ये आरजेडी विधायकों की हकीकत है। कल जो कुछ हुआ उसका अब धीरे धीरे वीडियो आ रहा है, सच्चाई सामने आ रही है। सोचिए कि सदन के अंदर माननीय विधायक कुर्सी लगाकर बिल फाड़ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सदन के अंदर ऐसा करने का अधिकार है माननीयों को? किसने अधिकार दिया कि आप सचिव की कुर्सी पर बैठ जाते हैं और वहां पर बैठकर बिल फाड़ते हैं? क्या सीनियर नेता यही सीख देंगे? क्योंकि सीनियर नेता हैं भाई वीरेंद्र। टेबल पर कुर्सी लगाकर आखिर कैसे बैठे भाई वीरेंद्र? और वहीं मंगलवार को सदन में बिल के प्रति फाड़ने की घटना पर भाई वीरेंद्र ने अब सफाई दी है। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है और उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। रिपोर्टर टेबल पर चेयर लगाकर बैठे थे। पर ये पहली दफा नहीं हुआ है, ये लोकसभा में भी होता रहा है, राज्यसभा में भी होता रहा है और विधानसभा में कई बार इस तरह की घटनाएं घटी है। और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किसी को हम लोग का अमर्यादित तरीके से रिपोर्टर टेबल पे आप भी चढ़ के आपने अपना विरोध जताया था। निश्चित रूप से विरोध जताया था। वहीं गया के बेलागंज विधानसभा से आरजेडी विधायक सुरेंद्र यादव भी कल विधानसभा के हंगामे में शामिल थे और उनके व्यवहार से उनके क्षेत्र की जनता ही नाराज है। सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और विधायकों देखिए, बात रही जहां तक प्रतिनिधि की बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से, तो हम आते हैं तो चूंकि हर विधानसभा क्षेत्र का एक अलग अलग अपना मर्यादा और एक अलग अलग जगह होता है। यहाँ से आरजेडी के नेता पिछले कई एक वर्षों से जीतते आ रहे हैं और यहाँ की जनता को कहीं ना कहीं उस नेता पे विश्वास है। लेकिन ये मामला तो सिर्फ उन नेताओं का नहीं है, इसमें पूरे आरजेडी के लोग लग करके इस तरह का नाटक और नौटंकी किए हैं। जो बात रखने का तरीका है विपक्ष का, वो कहीं से भी मर्यादित नहीं है, यह बिल्कुल अमर्यादित है और इस पे चिंता करना चाहिए, क्योंकि आने वाला आप अपने आने वाले पीढ़ी को क्या देके जा रहे हैं।
सासाराम के करगहर से कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के व्यवहार से भी जनता दुखी है। लोगों ने कहा कि मर्यादा भूलने वाले नेताओं को जनता अब सबक सिखाएगी। कि जो कल घटना हुआ है पूरा बिहार देखा है और बिहार की जनता जान गई है कि तेजस्वी प्रसाद जो मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं, अगर ये मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार में कैसी कैसी घटना होगी और क्या होगी। बिहार कल सहम गया है इस घटना से और इनका रिजल्ट अगले चुनाव में इनको सामने मिल जाएगा। वहीं नवादा के गोविंदपुर से आरजेडी विधायक मोहम्मद कामरान की करतूत से उनके विधानसभा की जनता शर्मसार है। सबने एक सुर में अपने विधायक से अच्छे व्यवहार करने की अपील की है। धरना प्रदर्शन करना एक अलग बात है, लेकिन ये जो हमारे विधायक जो मोहम्मद कामरान जी हैं, इनके द्वारा जो कल सदन में जो किया गया है, जो फाड़ दिया गया है लेटर को, एक गलत किया गया है। मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। कागजी फाड़ना गलत हुआ, बहुत बड़ा। अरे विरोध करना अच्छा बात है, विरोध कीजिए, जम के कीजिए। बच नहीं रहेगा तो कहाँ से होगा। लेकिन कागजी वागजी सब फाड़ना अच्छी बात है। हमारे विधायक मोहम्मद कामरान जी के द्वारा कल विधानसभा में बिल जो स्पीकर के द्वारा पेपर्स को लिया गया वो बहुत गलत किया गया। इसकी जितना निंदा की जाए बहुत कम है और ये उम्मीद हम लोगों को नहीं था उनसे। कल जिस तरह से विधानसभा में हुड़दंग हुआ वो संसदीय आचरण के लिए सही नहीं है। हमारे माननीय ने जिस तरह से व्यवहार दिखाया और माइक पकड़ करके खींचा, कुर्सियां फेंकी, एक दूसरे पर लात घुसे भी चलाए, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। और वहीं छपरा जिले के एकमा विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्रीकांत यादव की करतूत ने भी एकमा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को शर्मसार कर दिया है। कल की घटना का लोगों ने कड़ी शब्दों में निंदा की है। बिहार विधानसभा में जो विपक्ष के विधायकों द्वारा किया गया, यह बिल्कुल ही असंसदीय, अमर्यादित और यह एक तरह से यह गुंडागर्दी का मिसाल पैदा करता है। यह संविधान पर हमला करते हुए यह देश में एक संदेश देना चाहते हैं कि यह हम लोग संविधान के पक्षधर नहीं है। एकमा विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि की व्यक्तिगत अगर बात की जाए तो विधानसभा में विरोध सभी जो भी विरोधी दल के नेता थे सभी कर रहे थे, पक्ष और विपक्ष के सभी विधायक थे, लेकिन उनके द्वारा जिस तरह के एक प्रशासनिक पदाधिकारी का कॉलर पकड़ लेना, साथ में एक मंत्री के साथ दुर्व्यवहार करना, यह बहुत ही निंदनीय है और इस तरह का विधायक से अपेक्षा नहीं की जा सकती है। और हमारे माननीय विधायक इस तरह के अगर कार्य कर रहे हैं तो इसकी बहुत ही कितनी भी शब्दों में इसकी निंदा की जाए कम है, क्योंकि एक विधायक प्रतिनिधि होने के नाते आपसे इस तरह की अपेक्षा नहीं थी। एकमा विधानसभा की जनता ने आपको इस वजह से वोट दिया कि आप एकमा की समस्याओं को विधानसभा में उठाएंगे, ना कि वहां किसी मंत्री से, किसी प्रशासनिक पदाधिकारी से दुर्व्यवहार करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात बिहार में क्रिकेट के धूम धड़ाके की जो अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। और बीसीएल से जुड़ी बड़ी खबर, बिहार क्रिकेट लीग में आज भी 2 मैच हो रहे हैं। भागलपुर बुल्स और अंगिका एवेंजर्स के बीच मुकाबला जारी है। भागलपुर बुल्स ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 190 रन बनाए हैं और अंगिका एवेंजर्स अब तक अपने सभी तीनों मैच जीत चुका है। वहीं शाम 6 बजे पटना पायलट्स और गया ग्लैडिएटर्स का मैच है। गया ग्लैडिएटर्स की टीम अभी तक सभी मैच हार चुकी है। पटना पायलट्स ने जबकि 3 में से सिर्फ 1 मैच जीता है। तो बीसीएल क्रिकेट का रोमांच सर चढ़कर बोल रहा है। लीग मैच अपने अंतिम चरण में है। बीसीएल लीग के अंतिम दिन 2 मुकाबले खेले जाने हैं। अंगिका एवेंजर्स और भागलपुर बुल्स का मुकाबला जारी है, जबकि शाम में 6 बजे से पटना पायलट्स से गया ग्लैडिएटर्स की भिड़ंत होगी। पटना में क्रिकेट मैच हो और दर्शक ना पहुंचे, ऐसा हो नहीं सकता है। हालांकि ऊर्जा स्टेडियम की तस्वीर है जहां की बीसीएल मैच खेला जा रहा है। कोविड के कारण यहां आम लोगों को आने की मनाही है, लेकिन जो आयोजक हैं, जो यहां पर लोग रह रहे हैं, उन लोगों ने कुछ लोगों को यहां आने की इजाज़त दी है
कुछ लोग यहाँ दर्शक दीर्घा में बैठ करके मैच का आनंद भी ले रहे हैं। पटना में इस तरीके का मैच हो रहा है, आप लोगों ने उम्मीद किया था, कैसा महसूस होगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे कभी उम्मीद नहीं था, मैं तो फर्स्ट टाइम देखने आई हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। कभी अंतर्राष्ट्रीय मैच देखने का मौका मिला आपको? नहीं, बट उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से जितने प्लेयर्स हैं इनको मौका मिले वो मैच खेलने का, फिर हमें अपने आप मौका मिल जाएगा वो मैच देखने का। तो बिल्कुल लोगों को उम्मीद नहीं थी, लेकिन बीसीएल के आयोजकों ने कहीं न कहीं लोगों को यह मौका दिया है कि यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, मैच देख रहे हैं। उम्मीद थी आपको कि पटना में इस तरीके का भी मैच हो सकता है? जी नहीं, बिहार में पहली बार इस तरीके का बिहार क्रिकेट लीग के रूप में जो ये बिहार में टूर्नामेंट ये एक तरह आईपीएल के तर्ज पर जो हो रहा है, काफ़ी शानदार तरीके से इसका ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि कह सकते हैं कि ये एक आईपीएल जिस तरीके से होता है उस तरह बिहार में ये बिहार क्रिकेट लीग हो रहा है काफ़ी शानदार तरीके से। काफ़ी आनंद आ रहा होगा देख करके, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर यहाँ क्रिकेट मैच हो रहा है। जी बिल्कुल, इस प्रकार के मुकाबले अमूमन पहले होते नहीं थे बिहार में, लेकिन इस बार से जो बीसीसीआई या बीसीएल के द्वारा जो निर्णय लिया गया है कि इस प्रकार के टूर्नामेंट कराए जाएंगे और हर साल कराए जाएंगे, तो यहाँ से बिहार में कई खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, वो भी आईपीएल खेल सकते हैं, वो भी इंडिया टीम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आमतौर पर ये मैच जो यहाँ खेला जा रहा है वो आप टीवी पर देखे होंगे या फिर देश के दूसरे राज्यों में देखा होगा, लेकिन आज आप पटना में ये मैच देख रहे हैं। निश्चित रूप से ये बिहार के लिए गौरव की बात है। हम बिहार क्रिकेट एसोसिएशन और बीसीएल के आयोजक को धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन्होंने बिहार जो कि काफ़ी लंबे अरसों के बाद बिहार में इस ढंग का प्रतियोगिता होना अपने आप में काफ़ी गौरव की बात है। हम लोग काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आईपीएल हम लोग जो देखते थे आज हम पटना के ऊर्जा स्टेडियम में देख रहे हैं, इसलिए हम लोग के लिए गौरव की बात है। तो बिल्कुल बिहार के लिए गौरव की बात है कि इस तरीके का मैच हो रहा है और पटना वासियों को एक बड़ा मौका मिल रहा है इस तरीके के मैच में शामिल होने का। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।